देखो भाई, मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा प्यारी टिप देने जा रहा हूँ कि जितना हो सके उतना ट्रैवलिंग करो। ये बहुत ज़्यादा प्यारी तुम्हें मैं अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि ट्रैवलिंग करो। डू ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में कंजूसी मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंधा पैसा डाल दो ट्रैवलिंग में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमको दुबई चले जाओ या हवा चले जाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ भाई। ट्रैवलिंग ऐसी जगहों पे करो जहाँ पे तुम्हारा दिमाग शांत हो, तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारे दिमाग में समझ में आए कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तुम अगर डिप्रेशन में हो तो तुम थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर आओ, थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा। घूमना है, घूमने जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, जो तुम पैसा कमा रहे हो ना, तो भाई वो पैसा कमाने का पॉइंट ही नहीं हो जाता है। तुम भले तुम्हारे फैमिली पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी मानता हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो, थोड़ा सा पैसा सेव करो, हो सके तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग करो। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इतना तुम्हारा बजट नहीं है तो मैं तो सिंपल एक तुम्हें आइडिया बताता हूँ। तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है कि भाई गोवा, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र ये सब जगहों पे नहीं जा सकता, बहुत महंगी जगह है, बहुत ज़्यादा पैसा लेते, एक सिंपल से तुम्हें मैं आइडिया देता हूँ, अपने गाँव चले जाओ। ठीक है, अपने गाँव चले जाओ, बहुत सिंपल। मैं अगर अपने एग्जांपल से बात करूँ ना, मैं रहता हूँ सूरत में, सूरत गुजरात में मैं रहता हूँ। मेरा गांव है महाराष्ट्र, महाबलेश्वर में मेरा गांव है। ठीक है, अब यहाँ से मैं मुंबई जाता हूँ। मुंबई मेरे को 200 रुपये जितने टिकट लग जाती है मेरे को, और वहाँ से फिर मुंबई से महाबलेश्वर मेरे गाँव जाने में 500 रुपये लगते हैं। ठीक है, और मेरे घर के आगे ही मेरे को उतारती है वो। ठीक है, वो बस। तो मैं मतलब 700-800 में मेरा ट्रैवलिंग हो जाता है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं अपना खाना वाना खा लेता हूँ, वहाँ पे खर्चा हो जाता है। मतलब 5,000 के अंदर ही अंदर मैं आराम से 8 से 10 दिन तक रह सकता हूँ, रह लेता हूँ वहाँ पे, सच में। और मेरी इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है ना भाई, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि ये ब्रेन को ना थोड़ी चेंज की ज़रूरत होती है, थोड़ा एक उसको पीस वाली जगह की ज़रूरत होती है। क्योंकि अपना दिमाग है ना, शांत रहने के लिए बना है, ओवर थिंकिंग के लिए नहीं बना है अपना दिमाग, ज़्यादा टेंशन लेने के लिए नहीं दिमाग अपना बना है। दिमाग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और तुमने सुना होगा, जो जितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है ना, उसको उतना ही ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है, उसको उतना ही ज़्यादा उसका केयर करना पड़ता है, उतना उसको मेंटेनेंस लगता है। तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, उसको उतना ही मेंटेनेंस और उसको उतनी केयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम नहीं करते केयर उसकी। ठीक है, हम अपनी मेंटल हेल्थ की केयर नहीं करते। और ख़ास करके इंडिया जैसे शहर में, आई मीन टू से इंडिया जैसे कंट्री में, अगर मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो हमें लड़कियों से कंपेयर करा जाता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। अगर मैंने बोल दिया कि मेंटल हेल्थ ख़राब है तो भाई यहाँ के लोग ऐसे ही है कि जज करेंगे कि भाई ये तो लड़की है, भाई ये है वो है। क्योंकि इंडिया में मेंटल हेल्थ जैसा कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं अभी तक, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दिमाग शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बोलता हूँ ट्रैवलिंग करो, जितना हो सके उतना ट्रैवलिंग करने की कोशिश करो। ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है दिमाग को चेंज के लिए। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना, ट्रैवलिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। ठीक है, घूमने जाना मतलब उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, ये आज से ये बात मैं तुम्हें 3-3.5 साल पहले की बात है ये, जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ था। और 10th में मेरी इतनी गंदी हालत थी ना, इतनी मेरी मेंटल हेल्थ की गंदी हालत, इतना मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब था ना जब मैं 10th में हुआ करता था। ऑलमोस्ट जब 10th मेरा ख़त्म हो गया था ना, तब की बात है ये। तो मेरी इतनी ज़्यादा गंदी मेंटल हेल्थ हो चुकी थी ना, इतनी ज़्यादा वाहियात गंदी मेरी मेंटल हेल्थ हो चुकी थी ना। मैं घर से 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, बस पूरे दिन बैठा रहता था, मास्टरबेट करता था, कुछ नहीं करता था। दिमाग एकदम सड़ा हुआ, एकदम सड़ जाता मेरा दिमाग। कुछ मतलब कुछ सब नेगेटिव थॉट्स ही आते थे मेरे दिमाग में। तो लाइक फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि मैं गांव चला जाता हूँ। और वैसे भी मेरे को वैकेशन पड़ गया था 10th के बाद, 10th की फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को वैकेशन पड़ गया। तो मैं लाइक मम्मी ने भी बोला चल गांव चलते। और गांव जाने के बाद लाइक लिटरली वहाँ पे मैं गांव ना 20 दिन के लिए रहा, 20 दिन के लिए। और मेरा गांव पता है कैसा है? ठीक है, ये मेरे मम्मी का गांव की बात कर रहा हूँ, पापा का गांव अच्छा है, मम्मी का गांव का कैसा है? एकदम जंगलों के बीच में, और वहाँ पे कोई इंटरनेट कुछ नहीं चलता। तो मैं 20 दिन बिना मोबाइल के रहा हूँ, जैसे तैसे करके 20 दिन। मुझे पता है कि मैं कैसे रहा हूँ मुंबई अपने मम्मी के गाँव, 20 दिन बिना मोबाइल के, सिर्फ अपने साथ, और वो भी नेचर के बीच में मैं टाइम स्पेंड करता था 20 दिन के लिए। टोटल 20 दिन में रहा, और मैं उसमें से 15 दिन ही सिर्फ लोग मतलब घर में लोग हुआ करते थे। बाकी के 5 और दिन मैंने खुद से खुद से अकेले में मैंने स्पेंड करे पूरे 5 दिन। और तुम्हें पता है, जब अपने पास कोई मोबाइल हाथ में नहीं होता या अपने साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, तो अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत टाइम स्लो जाने लगता है, बहुत कंठा आता है। तो मैं बोर होता था बहुत ज़्यादा। तो उसने मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करी। और वैसे भी मैं घर में नहीं बैठता था, मैं बाहर
चलने के लिए चला जाता था, बस नेचर में अपना टाइम स्पेंड करा करता था, ठीक है। और मेरा बहुत ज़्यादा उसने मेंटल हेल्थ इंप्रूव करी है। आई वुड लाइक टू से कि उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी ट्रैवलिंग करने की वजह से। फिर 20 दिन का जो इतना अच्छा मेरे माइंड को चेंज मिल गया, इतना ज़्यादा मेरी माइंड मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। और एक जब मैं अपने घर आया ना वापस, तब इतना ज़्यादा चेंज मेरे को फील हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मेरे को फ्रीडम मिल गया। इतना प्यारा मेरे को फील हो रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा मेरे को फील हो रहा था, मेरे को एक फ्रीडम मिल गया, मेरा माइंड ओपन हो गया। अभी लाइक मतलब मैं जीना सीख गया, मैं लाइफ को एंजॉय करना सीख गया। मुझे नेचर ने समझाया कि ज़िंदगी भाई, ज़िंदगी अगर बुरी भी है ना तो ज़िंदगी अच्छी भी है। नेचर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी भाई, ट्रैवलिंग ने, नेचर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर ट्राई करो, अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो ना तो ट्राई करो कि तुम नेचर में ट्रैवलिंग करो, ठीक है। पुणे मतलब गोवा हो गया, महाबलेश्वर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे तुम जाके ट्रैवलिंग करो। कश्मीर हो गया, पहाड़ों के बीच में जाके, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं आती हो, वहाँ पे जाके ट्रैवलिंग करो। 8 दिन कम से कम तो बिताओ ही बिताओ। 8 दिन के लिए तो जाओ, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा थोड़ा सा मेंटल चेंज आएगा, बट 1-2 दिन में इतना कोई खास नहीं होता। 8-10 दिन तो तुम्हें रहना पड़ेगा, बिना मोबाइल के रहो, ट्राई करो बिना मोबाइल के रहो तुम। फिर मैं इधर आने के बाद इतना मेरे को पीसफुल महसूस होने लग गया ना, लाइक मुझे ना पर्पस मिल गया अपनी लाइफ में, मुझे पर्पस मिलने लग गया मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है। लाइक लाइफ में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलने लग गया मुझे, लाइफ में मुझे थोड़ी होप्स मिलने लग गई कि भाई मेरी लाइफ भी सुधर सकती है, मैं भी अपनी लाइफ को सुधार सकता हूँ। बहुत सारे चेंजेस आए मेरे अंदर, मेरे दिमाग के अंदर। तो मैं उस जो छोटे से स्पार्क ने मेरी जो ज़िंदगी चेंज करी है ना, सच में वो लाइक तुम्हें नहीं कहावत तुमने सुनी होगी कि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा आग का रूप ले लेती है। तो वैसा ही एकदम छोटी सी चिंगारी, जब हम माचिस जलाते और माचिस के जलने से वो जो छोटे छोटे वो पार्टिकल्स नहीं उड़ते माचिस के आसपास, वैसा एक छोटी सी चिंगारी लगी और वो चिंगारी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इसके लिए बोलता हूँ ट्रैवलिंग करो, हो सके तो नेचर के बीच में ट्रैवलिंग करो, ठीक है। दैट्स इट।